गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करते हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय। आज का विषय बहुत ही परम मंगलकारी और पावन विषय है। आज हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत के विषय में। आज हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत के महात्म के विषय में। आज हम चर्चा करेंगे कि हमें एकादशी का व्रत क्यों और कब रहना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि एकादशी व्रत के विषय में हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। एकादशी व्रत के विषय में स्कंद पुराण कहता है कि एकादश्याः व्रतम श्रेष्ठम सर्व पाप प्रणाशनम नास्ति तस्य समानम ही त्रिषु लोकेषु किंचनम। अर्थात एकादशी का यह जो व्रत है यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। यह सभी पापों को नष्ट करने वाला है तथा इसके समान तीनों लोकों में कोई व्रत नहीं है। इतना अद्भुत महात्म है इस व्रत का। इसके विषय में विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि एकादश्याः समम दानम न तपो न च यज्ञकम न चापि ध्यानम योगस्ति दश्याम विष्णु प्रदायकम। अर्थात एकादशी तिथि एकादशी का जो यह व्रत है इसके समान ना तो कोई दान है, ना तप है, ना जप है, ना ध्यान है, ना योग है। कोई भी दान जप तप यज्ञ आदि कर्म एकादशी के व्रत की तुलना नहीं कर सकते हैं, उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। यह भगवान श्री हरि विष्णु को मिलाने वाला व्रत है। इस एकादशी व्रत के विषय में गरुड़ पुराण कहता है कि एकादश्याम न भोक्तव्यम सर्व पापै प्रमोचने उपवास फलम तत्र सर्व तीर्थ फलम शुभम। अर्थात एकादशी का यह जो व्रत है यह सभी पापों को नष्ट करने वाला है। एकादशी के दिन उपवास करने से सभी तीर्थों में जाने के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जितने भी तीर्थ हैं उनको करने का और एकादशी व्रत को करने का फल बहुत ही समान फल है, अद्भुत फल है। इसके फल की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। यह भगवान श्री हरि को प्रिय बहुत ही अत्यंत पावन व्रत है। आइए हम जानते हैं कि एकादशी तिथि को एकादशी यह जो व्रत का पर्व है इसको व्रतराज भी कहते हैं। इसको व्रतों का राजा कहते हैं, व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कहते हैं। पद्म पुराण कहता है कि एकादशी व्रतम नाम व्रता नाम राज उत्तमम पवित्रम सर्व पापघ्नम सर्व काम फलप्रदम। अर्थात एकादशी नाम का यह जो व्रत है यह सभी व्रतों का राजा है और सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। पवित्रम सर्व पापघ्नम, यह बहुत ही पवित्र और सभी पापों को नष्ट करने वाला व्रत तथा सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इतना मंगलकारी और पावन व्रत है यह एकादशी का व्रत। एकादशी व्रत के विषय में स्कंद पुराण कहता है कि व्रता नाम राजमाख्याता एकादशी हरिप्रिया सर्व पाप हरयश्मै वैकुंठ प्रदायनी। अर्थात एकादशी का यह जो व्रत है यह व्रतों की रानी है। यह भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय व्रत है। यह सभी पापों को नष्ट करने वाला और वैकुंठ को प्रदान करने वाला है। इतना मंगलकारी यह व्रत है। निर्णय सिंधु ग्रंथ कहता है कि एकादशी तिथि शेवेशाम व्रता नाम शिरोमणि सर्व पाप प्रशमनी वैष्णवी हरिवासरा। अर्थात यह जो एकादशी तिथि का व्रत है यह सभी व्रतों की शिरोमणि है। यह व्रत शिरोमणि है। यह सभी पापों को नष्ट करने वाला और भगवान नारायण भगवान श्री हरि विष्णु को प्रीति दिलाने वाला व्रत है। यह बहुत ही मंगलकारी और परम कल्याणकारी व्रत है। अब आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत का हमें आरंभ कब करना चाहिए।
एकादशी व्रत के आरंभ के विषय में धर्म सिंधु ग्रंथ कहता है कि एकादश्याः प्रवृत्ति ही उत्पन्नायाम तस्मात् तया व्रतारंभो विधेयः। अर्थात मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इस तिथि को माता एकादशी का प्राकट्य हुआ था। भगवान श्री हरि के अंग से माता एकादशी का प्राकट्य हुआ था, वो उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इस व्रत को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। आज माता एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए आज इस तिथि से यह प्रथम एकादशी है। इस तिथि से हमें व्रत का प्रारंभ करना चाहिए, व्रत का आरंभ करना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं कि हमें व्रत का आरंभ करना चाहिए, व्रत हमें शुरू करना चाहिए। लेकिन यह जो व्रत है, जो व्रत हम रहते हैं, आजकल अन्न के त्याग को ही व्रत समझा जाता है। अन्न त्याग, क्या अन्न त्याग ही व्रत है? तो व्रत के विषय में धर्म ग्रंथ हमारे क्या कहते हैं, उस पर हम देखते हैं कि मनुस्मृति कहती है कि व्रतानि नाम संकल्पा कर्माणि नियमान्विता। अर्थात व्रत वह संकल्पित कर्म है जो नियम पूर्वक किया जाता है। व्रत व्रा धातु से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है धारण करना। तो धर्म सिंधु ग्रंथ की बात करें तो धर्म सिंधु ग्रंथ कहता है कि व्रतम नाम नियमेन कर्तव्यम कर्म। अतः नियम पूर्वक किया गया कर्तव्य कर्म वही व्रत कहलाता है। गरुड़ पुराण की बात करें तो गरुड़ पुराण कहता है कि व्रतम नियम संयुक्तम शुभम कर्म प्रकीर्तितम यद्देव प्रीतिकरणम तत्सर्वम व्रतमुच्यते। अर्थात नियम पूर्वक किया गया शुभ कर्म व्रत है। नियम पूर्वक किया गया वह शुभ कर्म व्रत है जो हमें अपने आराध्य, अपने देवता के समीप लेके जाता है। ऐसे नियम पूर्वक शुभ कर्म को व्रत के नाम से जानते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि उपवास किसे कहते हैं और उपवास के विषय में हमारे धर्मकर्त क्या कहते हैं। उपवास के लिए निर्णय सिंधु ग्रंथ कहता है उपासस्य समीपे वासो उपवासः न तो केवलम अन्न त्यागः। अर्थात जिसकी हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसके समीप जाने की क्रिया को उपवास कहते हैं, न कि सिर्फ अन्न त्याग को। उपवास का अर्थ होता है हम जिसकी उपासना करते हैं उसके निकट हम कितना जा पाते हैं, उसके समीप कितना हम पहुंच पाते हैं, कितना प्रयास करते हैं हम वहां जाने का। महाभारत के शांति पर्व में कहते हैं कि नोपवासेन देवोपि तुष्यति केवलम नरः मनस संयमम कृत्वा सा उपवासी इति स्मृतः। अर्थात सिर्फ अन्न त्याग को ही उपवास नहीं कहते हैं। उपवास वह प्रक्रिया है जब हम अपने देवता, अपने आराध्य के समीप जाते हैं। इतना पावन और परम मंगलकारी यह व्रत है। इस व्रत को व्रतराज व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। इसकी इतनी अद्भुत महिमा है कि यह आपकी सभी मंगल कामनाओं को पूरा करने वाला है, आपको मनोवांछित लाभ देने वाला है, आपके सभी पापों को नष्ट करने वाला है। तो आप सभी को, हम सभी को इस व्रत को रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि हमें व्रत में रखने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। व्रत जब हम एकादशी का यह पावन व्रत रखते हैं या हम कोई भी व्रत रखते हैं, जब हम किसी भी देवता के लिए कोई भी व्रत रखते हैं, या तो व्रत श्रेष्ठ है या तो व्रतराज है, लेकिन यदि हम कोई भी व्रत रखते हैं तो उसमें हमें संकल्प पूर्वक यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि कम से कम आज, वैसे तो सदा सर्वदा सत्य का व्रत लेना चाहिए,
झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब आप व्रत रहें, जब आप उपवास करें, तो आपको उस दिन सत्य का व्रत लेना चाहिए, सत्य व्रत का पालन करना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, उस दिन आपको पर निंदा से बचना चाहिए। वैसे तो हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वो इन सब बातों में आ जाता है। लेकिन हमें जिस दिन व्रत रखना है उस दिन कम से कम हमें सत्य व्रत का पालन करना चाहिए और पर निंदा जैसे अपराध और दोष से हमें बचना चाहिए। ये दो कार्य हमें व्रत में अवश्य करने चाहिए। यह परम मंगलकारी तिथि है। यह तिथि जो भी वैष्णव, जो भी जन एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए यह तिथि बहुत ही परम पावन कल्याणमयी तिथि है। आप सभी एकादशी के व्रत को आरंभ करें, आप सभी एकादशी का व्रत करें, अपने जीवन का कल्याण करें, आपका मंगल हो, आपका परम मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ जय गो माता, जय गुरुदेव।